कंगना रनौत। हाँ जी, हाँ महेश आया रहा पर कोर्ट। हाँ बैठ ला 15 मिनट आई हो ना, बैठ मेरी सीट पर आई हो ना। ठीक। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी पर। मैं हूं कोमल भारद्वाज अपने कैमरा पर्सन अश्वनी कुमार के साथ। जी हां, इस लाइव स्ट्रीम में हम बात करने वाले हैं कंगना रनौत की। जी हां, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमेशा अपने विवादित बयान को लेकर वो सुर्खियों पर बनी रहती है। जैसे कि हाल ही में उन्होंने एक बयान यहां पर साझा किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, जिसमें उन्होंने आज़ादी के इसमें यहाँ पर विवादित बयान दिया था आज़ादी को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज़ादी जो है भीख में मिली है, लेकिन जो असली आज़ादी हमें मिली है वो 2014 में मिली है, जिसे लेकर जो है देश के हर कोने में ज्वालामुखी फट गई थी। लगातार कंगना को निशाना बना रहे थे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग निकले थे जो कि बीजेपी के भी थे। उन्होंने भी जो यहाँ पर जो है कार्रवाई की मांग की थी कंगना पर। इसके साथ ही एक बार फिर जो है आज कंगना अपने बयान को लेकर सुर्खियों पर है। जी हाँ, लगातार वो विवादित बयान देती आई है। आज उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाली है, क्या कुछ उसमें लिखा है आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी। आज जो है उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर टिप्पणी की है। अपने इंस्टाग्राम स्टोरी उन्होंने एक आर्टिकल साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि या तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या फिर नेताजी के समर्थक। जी हाँ, आप दोनों के समर्थक नहीं हो सकते, इसका फैसला खुद करें। उन्होंने आगे लिखा है कि दूसरा गाल देने से भीख मिलती है, आज़ादी नहीं। अगर यहाँ पर बात करते हैं महात्मा गांधी की, उन्होंने क्या कुछ कहा है। कंगना ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों को उन लोगों ने अंग्रेजों के हवाले कर दिया था जिनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन इसके साथ ही सत्ता के वो भूखे थे। तो ये बड़े विवादित बयान उनके द्वारा जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए यहाँ पर दिए गए हैं और अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने ये बातें लिखी है। तो आज खास बातचीत हम यहाँ पर करेंगे। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, नहीं क्षमा कीजिए, नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही लतेश कुमार जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सभी नेता कांग्रेस के हैं। सबसे पहले आकाश शर्मा जी से बातचीत करेंगे, क्या कुछ आज जो है ये कहना चाहते हैं। जिस प्रकार से जो है लगातार कंगना अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रही है। पहले से जो है कंगना किसी भी मुद्दे को लेकर अगर उनकी यहाँ पर अगर बात करते हैं, उनकी राय अपने आप आ जाती है और वो राय जो है पूरे देश में ज्वालामुखी फटा देती है। लगातार जो है इस प्रकार के वो विवादित बयान देती है। तो आज महात्मा गांधी को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है। इसी को लेकर जो है पूरे देश भर में फिर जो है एक बार हल्ला बोल चुका है और यहाँ पर कांग्रेस के जितने भी नेतागण हैं, कांग्रेस जो पार्टी है या फिर अन्य जो लोग हैं जो कि कंगना के खिलाफ है, वो कार्यवाही की मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ। तो सबसे पहले स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस मामले को लेकर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र के अंतर्गत जो है भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये प्रयास बहुत ज़्यादा सफल भी होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है क्योंकि इसका मुखौटा जो है वो कंगना रनौत को बनाया गया है। कंगना रनौत की यदि पृष्ठभूमि पे हम जाते हैं तो उनके परदादा जो हैं, वो दादा परदादा जो हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और उनका बहुत ज़्यादा योगदान स्वतंत्रता के लिए था। लेकिन जिस प्रकार कंगना ने पद्मश्री प्राप्त करके जो है एक बयान साझा किया और उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिकाओं को नकारा है, उन्होंने उन सभी आंदोलनों को नकारा, जिसमें चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन था, चाहे वो दांडी यात्रा थी, चाहे वो सवज्ञा आंदोलन था, चाहे गांधी जी द्वारा देश के लिए, देश की जनता को जागृत करने के लिए अपने कपड़ों तक का बलिदान कर दिया। आपको पता ही है कि महात्मा गांधी जो है वो बैरिस्टर थे, वकालत से संबंधित और अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन जब उन्होंने भारतवर्ष की परिस्थिति को देखा और एक धोती और लंगोटी में जो है उन्होंने यात्रा शुरू की और पूरे भारतवर्ष में जनजागरण अभियान चलाया। इस सारी परिस्थितियों को, जो भी कुछ ही वर्षों पहले घटित हुई है, शायद 200 वर्षों पहले की ये बात है, 1857 से लेके 1947 तक हम जितने इतिहास पे नज़र डालते हैं तो श्रीमती भी नहीं कह सकते हम उनको, कुमारी भी नहीं कह सकते हम उनको हम क्या कहें और क्या कहें इस देश की सरकार को कि ऐसी औरत को जो भारतवर्ष की आज वैमनस्यता क्रिएट कर रही हैं, संविधान के खिलाफ जा रही हैं
और माननीय मोदी जी की सरकार केंद्र में बैठी है, जयराम जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बैठी है, और अब भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पर गए तो वहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी गांधी जी की महानता के बारे में वहाँ पे चर्चा की। और विश्व के सभी देशों में एक महात्मा गांधी जी का नाम प्रतिष्ठित है। जब महात्मा गांधी जी का स्वर्गवास हुआ उसके बाद भी विश्व के कितने ही देशों ने जो है अपने झंडे को कितने दिन तक जो है वो आधा उनके सम्मान में रखा। तो इस प्रकार की भावनाओं को यदि भारतवर्ष में प्रदर्शित किया जा रहा है तो ये बहुत ही दुख का विषय है कि क्यों भारतवर्ष को बनाने के लिए आज हमें 75 वर्ष जो है आज़ादी को हो चुके हुए हैं। और आपको पता ही है कि 1947 का भारत क्या था और आज का भारतवर्ष क्या है। लेकिन आज जो है ज्वलंत मुद्दों को भटकाया जा रहा है, जो मेन समस्याएं हैं देश में उनको ध्यान भटकाने के लिए कंगना रनौत, हमारा तो ये मानना है कि कंगना रनौत जो है एक मुखौटा है देश की अन्य समस्याओं को ध्यान भटकाने के लिए, ताकि सारे देश का ध्यान जो है, नौजवान पीढ़ी का ध्यान जो है, स्वतंत्रता सेनानियों का ध्यान जो है, माताओं का ध्यान जो है, युवाओं का ध्यान जो है, वो उनके बयान की तरफ आकर्षित हो जाए और वह जो है इस बयान पे ही चर्चा करें। तो क्यों जो है केंद्र सरकार और जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार इस बयान के खिलाफ संज्ञान नहीं ले रही है? यदि किसी आम आदमी ने यह बयान किया होता, आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आम पृष्ठभूमि का यदि कोई भी ऐसी बयानबाजी करता है तो इमीडिएट उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होती है, मामले का संज्ञान लिया जाता है। आज हम जो है माननीय जो देवेंद्र शर्मा जी प्रदेश के हमारे सेक्रेटरी हैं, कांग्रेस कमेटी के लतेश भाई हैं जो पत्रकारिता से भी संबंधित हैं, और अन्य लोग भी मुझे बहुत से मिले सवेरे से, जिसमें हमारे एडवोकेट लोग भी थे। आज वो इस समय हमारे साथ नहीं है लेकिन उनका सहयोग हमारे साथ है। हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले, हमने एक दरख्वास्त उनको दी, प्रेषित करी और संज्ञान लेने की जो है वो बात की और कहा कि इमीडिएट जो है कंगना रनौत के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाए। जो बयान उन्होंने सोशल मीडिया पे साझा किए हैं, जिस बयान से देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया है, जिनमें उन्होंने संविधान को जो है वो आक्षेप लगाए हैं, जिनमें उन्होंने फादर ऑफ नेशन के खिलाफ कहा है कि वो सत्ता के लोलुप हैं। आपने अभी बयान को पढ़ा जो उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला है। यदि उस महात्मा को जिनका पूरा विश्व पुजारी है और जिनकी प्रतिमाएं विश्व के कई देशों में स्थापित हैं, उस पुरुष को यदि वो सत्ता का लालची और लोलुप बोल रही हैं और उन स्वतंत्रता सेनानियों को जो उनके परिवार से भी संबंधित हैं उनको वो कह रही हैं कि उनका स्वतंत्रता के लिए कोई योगदान नहीं है, तो हमारा यह सरकार से भी आग्रह है, पुलिस विभाग से भी आग्रह है, प्रशासन से भी आग्रह है कि इमीडिएट जो है उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए, संज्ञान लिया जाए और उन सभी धाराओं को जो आईपीसी में है, सीआरपीसी में है और जिसमें देश में जो है कड़वाहट पैदा हो रही है, वैमनस्य पैदा हो रहा है, उसके खिलाफ उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। जी। कंगना के जो है लगातार बोल जो है बिगड़ रहे हैं, इसी बीच जो है उन्होंने आज महात्मा गांधी को भी अड़े लिया है हाथ में। इसके साथ ही कई टिप्पणियां की है। इसी बीच उन्होंने एक आरोप और भी लगाया है और कहा है कि वो तो सत्ता के भूखे थे, इसके साथ ही भगत सिंह को वो फांसी चाहते थे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम यदि आप इतिहास की चर्चा करना चाहते हैं तो बड़ा इतिहास में बड़ा क्लियर है और वो इतिहास किसी कांग्रेस के व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया है। उसमें सरदार भगत सिंह जी की भूमिका का भी जिक्र है, राजगुरु सुखदेव की जी भूमिका का भी जिक्र है, सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का भी जिक्र है। और आपको पता ही है कि कांग्रेस में उस समय नरम दल और गरम दल दो प्रकार के थे। महात्मा गांधी जी सत्य अहिंसा के द्वारा जो है वो राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहते थे, देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे, जिसमें गरम दल के हमारे जो माननीय सम्मानीय थे, सरदार भगत सिंह जी थे, आपके राजगुरु थे, सुखदेव थे, सुभाष चंद्र बोस थे, वो भी देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। दोनों का मकसद एक ही था। और इस प्रकार की बातें करना कि महात्मा गांधी जी ने सत्ता के लोलुप थे, तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने सत्ता का कोई भोग नहीं किया। वो कोई प्रधानमंत्री के तौर पे भी अपने को प्रसारित कर सकते थे लेकिन नहीं किया। वो केवल अपने आश्रम में
लीन रहे और उनका जीवन जो है वो एक संत की तरह रहा। उन्होंने किसी भी प्रकार की सत्ता का ना तो भोग किया ना उपभोग किया, और इस प्रकार के बयानबाजी करने जो है वो आप अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 के बाद सत्तासीन हुई है, तब से इन्होंने महात्मा गांधी जी का सहारा लेके, आपने देखा कि इतने कार्यक्रम जो हैं वो महात्मा गांधी जी के नाम से चलाए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इन्होंने स्टैच्यू वहाँ पे स्थापित करी गुजरात में, और कांग्रेस के कई नेताओं को, क्योंकि कांग्रेस के लोगों का ही योगदान जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में रहा है। जी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे, जो पोस्ट उन्होंने डाली है उसमें जो है महात्मा गांधी पर भी टिप्पणी की है, जो भी उन्होंने विवादित बयान दिया, लेकिन इसी बीच वो सलाह देती भी जनता को नजर आई है। जो पोस्ट डाला है उसमें सलाह भी इन्होंने दी है और कहा है कि अगर अपना हीरो चुनना है वो सोच समझकर समझदारी से चुने। इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहेंगे? जो कंगना रनौत जी ने कहा है, दो तरह के आक्षेप हैं। एक आक्षेप तो है कि वो महात्मा गांधी जी को कौन लीडर चुनना चाहता है, दूसरी तरफ का आक्षेप है कि सुभाष चंद्र बोस जी को कौन लीडर चुनना चाहता है। हमारे लिए दोनों ही माननीय सम्मानीय है। हमारे लिए सरदार भगत सिंह जी का भी मान सम्मान है, सुभाष चंद्र बोस जी का भी मान सम्मान है, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी मान सम्मान है। लेकिन महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी थी, जो आइडियोलॉजी थी, जो उन्होंने कोट्स दिए सत्य और अहिंसा के, और उसको प्रसारित करके दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ताल, ये उनके शब्द थे कि जिन्होंने बिना किसी अहिंसा के जो है वो भारतवर्ष को आज़ादी दिलाई और पूरे विश्व में जो है भारतवर्ष के नाम को प्रसारित किया, स्थापित किया, और विश्व गुरु के रूप में जो है भारतवर्ष को जाना जाता है। और आज विश्व के कई देश, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है, अमेरिका की तरह, इंग्लैंड की तरह जो है, उनको अपना आदर्श मानती हैं। वो इसलिए मानती हैं क्योंकि उन्होंने एक पूरे विश्व को संदेश दिया कि हम बिना हिंसा किए हुए भी जो है वो कार्य कर सकते हैं। तो ये उनका प्रश्न जनता के बीच में है कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी का क्या कंपैरिजन है। ये तो वो कहने वाली कौन होती है। सुभाष चंद्र बोस जी का भी हमारी नज़रों में उतना ही आदर सम्मान है जितना कि महात्मा गांधी जी का। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कंगना का जो बयान है, अभी हाल में ही उन्होंने एक बयान दिया था, वो अभी उसका बवाल जो है थमा नहीं था कि दूसरा बयान उन्होंने फिर दे दिया, जिसमें जो है महात्मा गांधी की उन्होंने टिप्पणी की है। लगातार जो है विवादित बयानों में घिरी कंगना, अब कैसे जो है आगे उनका क्या कुछ रुख रहता है, क्या वो यहाँ पर बात करते हैं। इसी बीच अगर बात करते हैं तो इसे लेकर काफी ज्यादा रोष पूरे देश भर में प्रकट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पद्मश्री से जो अभी सम्मानित हुई थी कंगना, लोग चाहते हैं कि उनका जो अवार्ड है उसको वापस लिया जाए। इसके साथ ही जो ये बयान देती है, इन बयानों के खिलाफ जो है उस पर कार्यवाही की जाए। तो आज भी हमारे साथ कांग्रेस के कुछ नेतागण मौजूद थे, इन्होंने भी यही कहा। आज इन्होंने यहाँ पर जो है ज्ञापन भी सौंपा और कहीं ना कहीं मांग की है कि इस मामले को लेकर संज्ञान में लिया जाए। इसके साथ ही इन्होंने सवाल भी यहाँ पर खड़ा किया है कि क्यों केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार ऐसे बयानबाजी जो करते हैं उन पर कार्यवाही नहीं करती, खास तौर पर कंगना पर जो लगातार जो है इस प्रकार की चर्चा करनी है। फिलहाल आप सभी दर्शकों से विदा लेना चाहती हूँ। मंडी से लाइव टाइम्स टीवी के लिए मैं कोमल भारद्वाज अपने कैमरा पर्सन अश्वनी कुमार के साथ।